नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परतक क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैराडे के नियम के बारे में। फैराडे ने साथियों दो नियम दिए थे, एक था फैराडे का प्रथम नियम और दूसरा था फैराडे का द्वितीय नियम। तो हम पढ़ेंगे फैराडे के प्रथम नियम के बारे में। इसमें क्या होता है, जो फैराडे का प्रथम नियम है, सबसे पहले ओरस्टेड नामक एक वैज्ञानिक था। उन्होंने क्या किया, विद्युत के द्वारा चुंबक उत्पन्न की थी। क्या हुआ था, ओरस्टेड नामक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने क्या किया था, विद्युत के द्वारा चुंबक उत्पन्न की। और एक फैराडे नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने क्या किया था, जो चुंबक है उसके द्वारा विद्युत उत्पन्न की थी। तो साथियों, आपको ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि फैराडे का प्रथम और द्वितीय नियम है वो ध्यान से देखना है, आराम से देखना है किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले ओरस्टेड ने क्या किया था, किसी धारावाहिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की थी। तो जिसके कारण क्या हुआ, मान लीजिए एक हमारे पास कुंडली है और उसमें यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर, तेज गति से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगी, चुंबकीय बल रेखा इसके चारों तरफ उत्पन्न हो जाएगी, या चुंबकत्व का गुण है वो इसके चारों तरफ उत्पन्न हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, मान लीजिए कुंडली है, वहां पर हमने क्या किया, विद्युत प्रदान की, और विद्युत प्रदान करने के कारण इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हुआ है, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हुआ। फिर फैराडे ने क्या किया था कि यदि विद्युत के द्वारा चुंबक उत्पन्न किया जा सकता है तो क्यों न चुंबक के द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि उस कुंडली के चारों तरफ ध्रुव उत्पन्न किए, एन और एस जो ध्रुव होते हैं वो उत्पन्न किए। और क्या किया कि उस कुंडली के लंबवत दिशा में ध्रुव को घुमाया, और ध्रुव को घुमाने के कारण वहां पर चुंबक विद्युत धारा उत्पन्न नहीं हुई। मान लीजिए एक प्रकार से एन और एस इस प्रकार से। तो यहां क्या है, कुंडली है, और फैराडे ने सबसे पहले क्या किया था, एन और एस जो ध्रुव है उसको लंबवत दिशा में घुमाया, जिसके कारण इनके बीच में धारा उत्पन्न नहीं हुई या विद्युत उत्पन्न नहीं हुई। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो हमारे पास कुंडली है उसी को उसमें टर्न करवाया, एन और एस को न घुमाकर किसको घुमाया, जो आर्मेचर लगा होता है, और आर्मेचर के ऊपर सीरीज और शंट फील्ड वाइंडिंग लगी होती है, उस वाइंडिंग लगी होती है, उनको घुमाया, और उनको घुमाने के कारण इनके बीच में क्या उत्पन्न हुई, विद्युत उत्पन्न हुई। और जो विद्युत उत्पन्न हुई उसे फैराडे का प्रथम नियम कहा गया। साथियों, तो इसकी परिभाषा को किस प्रकार से लिखेंगे, तो परिभाषा को लिखेंगे, जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रदान की जाती है तो विद्युत धारा के मान में यदि परिवर्तन कर दिया जाए तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, यह परिभाषा किस प्रकार से जो हमने यहां देखी है। हमने क्या किया, विद्युत कोई धारावाहिक कुंडली है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की इसके फ्लक्स के मान में हमने परिवर्तन किया, क्योंकि आर्मेचर को जैसे ही घुमाएंगे इसके बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगा, ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। और यही क्या है, यही फैराडे का प्रथम नियम है। अब हम देखेंगे फैराडे के द्वितीय नियम के बारे में, वो किस प्रकार से होगा। ई समानुपाती डी फाई बटा डी टी। अब ये किस प्रकार से निकल के आया कि हमने क्या किया, विद्युत धारा प्रदान की किसी कुंडली में, तो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन किया जिसके कारण विद्युत वाहक उत्पन्न हुआ। जो उत्पन्न विद्युत वाहक है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती है, जो हमें यहां दिखाई दे रहा है।
d क्या कर रहा है, यह फ्लक्स में परिवर्तन कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन कर रहा है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती है, जो यहां में दिखाई दे रहा है। तो किस प्रकार से हुआ, द्वितीय नियम के अनुसार फ्लक्स में परिवर्तन, द्वितीय नियम के अनुसार उत्पन्न विद्युत वाहक बल उत्पन्न ईएमएफ फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, जो हमें यहां दिखाई दे रहा है। किस प्रकार से समानुपाती हो रहा है, क्योंकि उत्पन्न ईएमएफ फ्लक्स में परिवर्तन d∅dt, ये क्या कर रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन कर रहा है, और ये इसके क्या है, समानुपाती है। यही क्या है, फैराडे का द्वितीय नियम है। अब हम पढ़ेंगे लेंज के नियम के बारे में कि लेंज का नियम क्या है। इसमें क्या होता है कि E बराबर -n d∅dt, और ये क्या है, यह है लेंज का नियम। ये क्या है, लेंज का नियम। अब लेंज के नियम के अनुसार क्या होगा कि हमने क्या किया था, फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया था, जिसके कारण क्या उत्पन्न हुआ था, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था। और लेंज के नियम की जो परिभाषा है वो क्या है, जिसके कारण यह उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। जिसके कारण यह उत्पन्न होता है उसी का विरोध करना क्या कहलाता है, लेंज का नियम। और जैसे मान लीजिए स्विच, हमें ध्यान होगा कभी कभार क्या होता है कि हमारा जो स्विच होता है उसमें चिनगारी या स्पार्किंग होती है, और वो किस लिए होती है, वो लेंज के नियम के अनुसार होती है, क्योंकि वो जिस धारा से उत्पन्न होता है उसी का क्या करता है, विरोध करता है। तो वो क्या है, वो लेंज का नियम है। और एक बात और हमें ध्यान रखना होगा, इसमें जो माइनस का साइन दिखाई दे रहा है वो किसको इंगित करता है, जो माइनस का साइन दिखाई दे रहा है, फ्लक्स के मान में परिवर्तन को इंगित करता है। तो ठीक है साथियों, आज हमने फैराडे के प्रथम, द्वितीय और लेंज के नियम के बारे में पढ़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।